समाजवादी पार्टी कह रही है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये हिंदू समाज को जोड़ने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? जरा समझा दीजिए उनको। हम तो अभी तक इस बात को समझ पाए हैं कि जातियों पर विभाजन तोड़ता ही है समाज को। ओके, तो जाति बनाई क्यों गई? देखिए हर्षवर्धन जी जवाब दे दे, फिर मैं। पवन जी जी पवन जी, देखिए दो बातें जरा ठीक से लोगों को सुनना चाहिए। एक तो एक अभी वारिस पठान बोल के चले गए कि संविधान पे ये हो गया, क्या बाबा साहब के संविधान को कर दिया। राम और लक्ष्मण की पूजा करना और उनकी मूर्ति बनाना ये संविधान में क्या उसके खिलाफ है क्या? जिस राम दरबार का चित्र संविधान के शुरुआती पन्नों पर है, तो उसको ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ हो गया। और मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें लोग सुनते हैं, जब ऐसी बातें सुनते हैं कि राम और लक्ष्मण को भी वो कहते हैं कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, सवाल यहां ये होना चाहिए कि क्या दूसरे जो काम है वो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिना कहे कर दिया। जो वो कहती है वो कर रही। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर देखता हूं, अगर समाजवादी पार्टी जो कह रही वो कर रही तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं एड्रेस कर पाएगी तो अरुण राजभर नाराज हो जाएंगे। अगर वो कर लेगी तो राजभर जी चले आएंगे, उनके पास चले आएंगे, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में चले आएंगे। तो ये बड़ा सीधा सा समीकरण है। लेकिन राम लक्ष्मण इस तरह की जब बात होगी तो निश्चित तौर पर जाति की चर्चा कम होगी। जाति की चर्चा कम होगी तो जो विशुद्ध जातीय राजनीति करते हैं उनका संकट बढ़ेगा, उनका वोट घटेगा। तो ये असली मुश्किल वहां जाकर खड़ी होती है और कोई मुश्किल नहीं है। अरुण राजभर जी, क्या जात चुनावी महत्व बरकरार रखने के लिए जरूरी है? सांस्कृतिक पहचान के अलावा एक जातीय पहचान। पवन जी, हमको बोलने का थोड़ा अवसर देंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे। हमको अवसर नहीं मिल रहा, इसलिए हम अपनी बात नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए, बहुत सारी बातें किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यह बात कहा करते थे कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपना इतिहास कभी नहीं बना पाते। और जिन लोगों ने हमारे इतिहास को मिटाया, अगर हमें मौका मिल रहा है, अगर उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी 4 बार मौका मिला। ये बहुत मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। शेख, सैयद, पठान, दर्जी, फकीर, इन वर्गों को नौकरियों में 18% हिस्सेदारी देने की बात किया। 4 बार सरकार रही, 1% हिस्सेदारी नहीं दे पाए। जहां तक रही बात पिछड़े वर्गों की, तो पिछड़े वर्गों में 79 ऐसी उपजातियां हैं जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी 4 बार की सरकार में 1% भी नहीं मिला। हम 2017 में जब सरकार में गए थे तो हमने इसकी समीक्षा कराई थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी, आप इस चैनल के माध्यम से कह दीजिए कि हमारे नेता 20 तारीख को सदन चलने जा रहा है, श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अति पिछड़े समाज के भागीदारी की बात है, वहां अति दलित समाज के भागीदारी की बात है। जब मौका मिलता है, इनको सत्ता मिलती है, तब हिस्सेदारी नहीं देते हैं। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब इनको सारी चीजें याद आती है। हम तो जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना इनको 4 बार मौका मिली, क्यों नहीं करा दिए? इनको कौन रोक रहा था? कोई तो रोक नहीं रहा था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब सबको बराबरी का अधिकार दिया तो इन्होंने 4 बार में राजभर समाज की पहचान कहां मिटा दिया? अभी 2022 में जब हम इनके साथ थे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो अपने मंचों को लगाते थे। आशुतोष जी, जो आपके साथी थे 2022 में, आज वही हमलावर हैं आप पे। उनका चित्र भी गायब कर दिए। तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। करने वाली पार्टी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ावा देने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगाने का प्रयास किया। हमने चिट्ठी लिखा। बात आ गई है समाजवादी पार्टी से, एक बार जवाब ले लेते हैं। सर, आपके साथी 2022 में आपके साथ लड़े, अब आप पर ही हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आप सुहेलदेव समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं पवन जी, अरुण छोटे भाई हैं और अरुण की कोई बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन अरुण जी अपनी पार्टी के नेता भी हैं। मैं यही कहता हूं कि ये सारी बातें 2017 11 मार्च 2017 से 20 मई 2019 तक अगर कहने की हक रख रहे थे तो भाई कैबिनेट मंत्री से हटा के निकाल दिए गए थे। और 2019 से 22 में जब समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब आप कह नहीं पा रहे थे। आज जब अलग हो गए तो फिर कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये टूटना बनना, ये मौके के हिसाब से अगर आप अपने
इष्ट देवों की आप प्रार्थना करेंगे, तो ये समाज देखता है। मैं एक बार दूसरी बात कर दूं, ओपी राजभर जी की, हम उस गोल में थे, अरुण तब भी वही लड़ाई करते थे। अरुण मैं बात कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए एक बार, मैं बात सर, पूरी कर लूं, सुन मैं बात लीजिए पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। जी। और रही बात किसी जाति विशेष की, समाजवादी पार्टी चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अधिदलित हो, सवर्ण हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सवर्ण हो, उसके साथ भी समाजवादी पार्टी के अंदर कभी जो बहुत लोगों ने कोशिश करी कि ये सवर्ण को नहीं लेते हैं, ये फलाने को नहीं लेते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात चलती है, जिसमें सम जातियां होती हैं। हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब हमें विधानसभा अध्यक्ष बनाना होता है तो हम माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जब ओपी राजभर वहां से आते हैं, जिन्होंने 2 साल तक सरकार के साथ रहे, और जब उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है तो हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलितों के साथ, बहन मायावती के साथ जब उन्होंने कहा गठबंधन करना है तो हम साथ में खड़े होते हैं। तो ये दुनिया देखती है कि समाजवादी पार्टी के अंदर। शलभ मणि जी ने एक सवाल किया था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आपने दलित प्रेरणा स्थलों के नाम बदले थे, क्यों बदले थे? उसका जवाब इसलिए वापस आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि दलितों की बात हम करते हैं, तो वो 11 नाम क्यों बदले थे? नहीं, देखिए कोई नाम बदलने का ये सरकार का प्रक्रिया है, वो जो कर रही है, उसने क्यों बदला, क्या बदला। और रही बात दलितों की, अगर यही परेशानी थी तो दलित से सबसे बड़ा जो दलितों के नेता है इस देश में, बहन मायावती ने वो सशर्त हमारे साथ स्वीकार किया हमारे साथ आने में। अगर इतना ही प्यार दलितों के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी बताए आज मायावती के साथ में क्या कर रहे हैं वो। खत्म किया था दलितों ये बातें दुनिया जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जातियों में विभाजित करती है। सरकार पर काफी आरोप लगे हैं। एक आखिर में आपको मौका मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि आप दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, मायावती को किस स्तर पर आपने पहुंचा दिया है, सारे निशाने आप पर। देखिए, मैंने कहा ना कि जवाब नहीं दे पाए। जितने दलित महापुरुष थे उनके नाम रातों रात समाजवादी पार्टी की सरकार आई और रातों रात उनके नाम मिटा दिए गए। रातों रात डीएम एसपी गए, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया, काली पोत दी। ये हालत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। और कहते क्या किया, अब मैं पीछे आना नहीं चाहता था। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था? मायावती जी ठीक है, वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन मायावती जी के साथ क्या किया था? उनकी हत्या का प्रयास हुआ था, नहीं हुआ था? उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है, नाम लिखे हैं। और दूसरा ये कहते नहीं साहब हम तो सबको भागीदारी देना चाहते हैं। तो यही तो खेल है। पिछड़ों के वोट पे आप आते हैं और अभी अरुण जी ने खुलासा किया कि 79 या 69 ऐसी जातियां जिनको आपने 1% प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मुझे तो याद आता है जब इनकी सरकार थी तो एक बकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि थानों में जो है मुस्लिम सिपाही होना चाहिए। थानों में खास बिरादरी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। गलत है, बिल्कुल। अरे बिल्कुल। और आशुतोष भाई क्या बात करते हैं? पार्टी के अरे आशुतोष भाई बौखलाइए मत, सबको पता है। बौखलाइए मत। समाजवादी पार्टी की सरकार में बकायदे आदेश हुआ था कि मुस्लिम सिपाही थाने के भीतर होगा और खास बिरादरी का सिपाही थाने पर होगा, तो बाकी जातियों को मौका क्यों नहीं दिया? इसका विरोध करता हूं। मुस्लिम जी बिल्कुल, बहस काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन कुल मिलाकर आप सबने वक्त निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी ताल ठोक के मैदान में है, तो वहीं विपक्षी विकास ना करने और सिर्फ नाम बदलने के आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।